सीएम अपडेट्स। बेंगलुरु की टेक कंपनियों को भाया छत्तीसगढ़। इन्वेस्टर कनेक्ट मीट कार्यक्रम में 3700 करोड़ से अधिक के हुए करार। सीएम साय ने उद्योगपतियों और बिजनेस लीडर से संवाद कर राज्य में निवेश के लिए किया आमंत्रित। इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, अनुकूल नीतिगत वातावरण और मजबूत आधारभूत ढांचे की सराहना। उद्योगपतियों ने दिए निवेश के प्रस्ताव। इन्वेस्टर कनेक्ट सम्मेलन में उद्योगपतियों को आमंत्रित करते हुए बोले सीएम साय, छत्तीसगढ़ निवेश और उद्योग के लिए देश के सबसे उभरते हुए राज्यों में से एक। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रथम पुरस्कार से किया गया सम्मानित। सीएम साय ने दी बधाई। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट कार्यक्रम में उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद किया। देश की सिलिकॉन वैली के रूप में प्रसिद्ध बेंगलुरु की कई बड़ी टेक कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर रुचि दिखाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में देश के शीर्ष उद्योगपतियों और बिजनेस लीडर से संवाद कर राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, आईटीईएस, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रीन फ्यूल जैसे क्षेत्रों के लिए कई बड़ी कंपनियों ने 3700 करोड़ के निवेश प्रस्ताव सौंपे। सीएम साय ने उद्योगपतियों को संबोधित किया। सीएम साय ने कहा, प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए 3 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिल चुके हैं। सम्मेलन में सीएम साय ने उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ निवेश और उद्योग के लिए देश के सबसे उभरते हुए राज्यों में से एक है। आने वाले समय में देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका होगी। छत्तीसगढ़ में उद्योग जगत को हर वह सुविधा दी जा रही है जो आईटी समेत किसी भी इंडस्ट्री के लिए जरूरी होता है। हमारे पास कोयला, आयरन ओर, स्टील, बॉक्साइट समेत कई बेशकीमती खनिज बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 44% वन है। हमारे प्रदेश में देश का 16% स्टील और 15% एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है। 30,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ छत्तीसगढ़ सरप्लस पावर स्टेट है। हमें बिजली क्षेत्र में निवेश के लिए 3 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इससे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में छत्तीसगढ़ बहुत बड़ी भूमिका आने वाले समय में निभाने वाली है। सीएम साय ने कहा, निवेशकों के लिए हमारी नई औद्योगिक नीति अनुकूल है। नई औद्योगिक नीति में कागजी झंझटों को खत्म कर बस एक क्लिक में एनओसी का प्रावधान किया गया है। अब निवेश के लिए कागजी झंझट खत्म कर दिया गया है। बस एक क्लिक में एनओसी मिलेगी और फैसला भी डिजिटल तरीके से होगा। नई औद्योगिक नीति से निवेश प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है। हमारी नई औद्योगिक नीति में इतने कम समय में मात्र 14 महीने में 4,40,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें मिल चुके हैं। यह सुनहरा मौका है नई औद्योगिक नीति के साथ अपने अमूल्य खनिज संपदा, बेहतर यातायात सुविधा, कुशल श्रमिक और डबल इंजन की सरकार होने के चलते छत्तीसगढ़ निवेश के लिए सबसे अच्छा अवसर उपलब्ध करा रहा है। जितनी जल्दी हो सके इसका आप लोग लाभ उठाएं, ऐसा मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नैसकॉम, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन और द इंडस एंटरप्रेन्योर बेंगलोर के साथ महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन किया। सीएम साय ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, ग्रीन एनर्जी सहित अन्य क्षेत्र के उद्योगपतियों से निवेश को लेकर विस्तार से चर्चा की। इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, सचिव श्री राहुल भगत, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, सीएसआईडीसी के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट सम्मेलन में बीईएमएल, क्लेनपैक्स, कीन्स टेक्नोलॉजी, नैसकॉम, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ब्रिटानिया, टाई बैंगलोर और कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी प्रमुख कंपनियों व औद्योगिक समूहों ने भाग लिया। इन कंपनियों ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, अनुकूल नीतिगत वातावरण और मजबूत आधारभूत ढांचे की सराहना की। आज छत्तीसगढ़ को कई महत्वपूर्ण निवेश प्रस्ताव मिले, जिसमें जीपीएसआर आर्या प्राइवेट लिमिटेड सीबीजी ग्रीन फ्यूल सेक्टर के लिए 1350 करोड़ रुपए का निवेश कर यह कंपनी बायोगैस और हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी, जिससे राज्य में स्वच्छ ऊर्जा क्रांति आएगी। क्लेनपैक्स टेक्सटाइल सेक्टर में 500 करोड़ रुपए के निवेश से यह कंपनी कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगी। ब्रिटानिया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 200 करोड़ रुपए का निवेश कर यह कंपनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मजबूती देगी, जिससे स्थानीय किसानों और छोटे उद्यमियों को लाभ होगा। कीन्स टेक्नोलॉजी आईटीईएस सेक्टर में 1000 करोड़ के निवेश से छत्तीसगढ़ के आईटी सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और एसआरवी
और SRV निटटेक प्राइवेट लिमिटेड दोनों कंपनियां 200 करोड़ रुपए का निवेश कर टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूती देंगी, जिससे राज्य के कपड़ा उद्योग को नई पहचान मिलेगी। BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में 200 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। यह निवेश राज्य में इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र को मजबूती देगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पुनीत क्रिएशन, श्याम टेक्सटाइल एवं वूल रिसर्च एसोसिएशन ने भी छत्तीसगढ़ में रुचि दिखाते हुए निवेश प्रस्ताव सौंपे हैं। बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री साय ने उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ निवेश और उद्योग के लिए देश के सबसे उभरते हुए राज्यों में से एक है। देश के सबसे समृद्ध खनिज संसाधन, सेंट्रल इंडिया की शानदार लोकेशन और कनेक्टिविटी के लाभ के साथ ही छत्तीसगढ़ में भरपूर बिजली, पानी, मानव संसाधन जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि रायपुर को हम मध्य भारत के सबसे बड़े IT हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। यहाँ $1.6 बिलियन का निवेश किया गया है, जिससे यहाँ की अधोसंरचना देश के सबसे शानदार शहरों जैसी है। नवा रायपुर ग्रीनफील्ड शहर भी है, जिससे IT इंडस्ट्री के विकास के लिए यहाँ भरपूर संभावनाएं हैं। हम सब जानते हैं कि मोबाइल से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चलाने में लिथियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रकृति ने हमें इस दुर्लभ खनिज का भी बेशकीमती भंडार दिया है। इंडस्ट्री के लिए कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक बुनियादी जरूरत होती है। सेंट्रल इंडिया में हमारी शानदार लोकेशन और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उद्योगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति प्रकृति के वरदान की तरह है। हम 7 राज्यों से कनेक्ट हैं। इससे वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई चेन में हमारे पास असीमित अवसर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए लिखा, एक और उपलब्धि छत्तीसगढ़ के नाम। बहुत ही हर्ष का विषय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने विश्व क्षय दिवस के अवसर पर यह सम्मान 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के सर्वाधिक अनुपात हेतु प्रदान किया। टीबी मुक्ति की दिशा में हमारी सरकार के कार्यों की सराहना की। यह सम्मान हमारी सरकार के निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान की सफलता का परिचायक है। इस अभियान से जुड़े स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सहयोगियों को बधाई एवं सहृदय अभिनंदन। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।